हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरो का रीडिंग है टॉक्सिक और ग्रीडी लोगों से बच कर रहिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए टॉक्सिक एंड ग्रीडी लोगों से बच कर रहिए। क्या है उसके लिए यूनिवर्स मैसेज? पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 7805203378 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप आसानी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए उनके लिए क्या मैसेज है। रिबेल, द रिबेल, सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि आपके जीवन में सेपरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी एक निजी जिंदगी में बहुत ज़्यादा ही दुख पीड़ा मिली है आपको, बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल महसूस करना पड़ा है। दी बर्डन, इंट्रीगेशन, इस तरीके के लोगों की वजह से ये आपने बार बार नोटिस भी किया होगा। इनर वॉइस, लेकिन इसकी वजह से आपके जीवन में बदलाव भी बहुत ज़्यादा आए और ये बात आपने भी शायद महसूस की है। स्ट्रेस, और आप लोगों से बहुत कुछ सीखे भी हो, वो यहाँ नज़र आता है। यानी कुछ ना कुछ जब भी आपके जीवन में जो भी इस तरीके के लोग आए, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने आपको बहुत सपोर्ट किया, वो यहाँ नज़र आता है। माइंड, और जब वक्त किसी के साथ होता है तो फिर चाहे दुनिया हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही जाते हैं या अपनी किस्मत का ताला खुल ही जाता है। गोइंग विद द फ्लो, कंपैरिजन, एंड लास्ट है लेटिंग गो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है करेज। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट एरिस, लियो, सेजिटेरियस 100% एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 90% है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 60% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है। तो यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 100% होने की वजह से यस, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, बहुत कुछ छीनने की भी कोशिश की है। आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा ही उन्होंने आपको हर तरीके से नाकामयाब करने की कोशिश की है। ये आपने हर तरीके से फील किया है। बहुत ही टॉक्सिक लोग आपके जीवन में आए, बहुत ही जहरीले, बहुत ही ज़्यादा एक अपने तरीके से वो बहुत ज़्यादा अपने आप में अहंकारी, इसकी वजह से उन्होंने कभी भी किसी के बारे में या आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, वो यहाँ नज़र आता है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए जिन्होंने हमेशा आपको दुख दिया, परेशानियाँ दी, हर तरीके से आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की, और इस तरीके के चलते आपने अपने तरीके से चलना भी सीख लिया, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी दी रिबेल है। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में आगे बढ़ना या चलना सीख गए हो, ये यहाँ ज़रूर नज़र आता है। यहाँ आपके लिए इनर वॉइस एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप में बहुत कुछ इन सारी चीज़ों से सीखे हो। यहाँ आपको आपके जीवन में टॉक्सिक और ग्रीडी लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिसकी वजह से आपने अपने इंट्यूशन पावर का महत्व समझा है।
आपने अपनी अंतर्दृष्टि का महत्व समझा है और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा खास समझने की कोशिश की है। इस वजह से आप अपने आप के साथ हमेशा लॉयल रहे हो, वफादार रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से एंजल्स का, आपके पूर्वजों का, आपके हर तरीके जो जिस भी गॉड में आप मानते हो उन हर तरीके से उनका ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहता है। और अभी हाल फिलहाल आप शायद रिबेल की एनर्जी में हो, यानी आपके पास कहीं अच्छी स्टेटस है, सत्ता है, आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अभी मिला है आपको वो आपकी खुद की मेहनत से है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे हैं, क्योंकि यहाँ 10 की एनर्जी है। वो आपके जीवन में आते चले गए और आप उनसे कुछ ना कुछ लर्न करते चले गए, और आपको बहुत ज़्यादा सबक भी मिला कि इस तरीके के लोगों से बचकर कैसे रहा जाए। और अभी भी आपके जीवन में रिबेल की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि अभी भी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ग्रीडी है, लालची है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक ऊंचा दिखाते हैं, और उनके मन में छल कपट है, दुष्टता है, हीनता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, और इस तरीके के लोगों से कहीं ना कहीं अभी भी आप जुड़े हुए हो, क्योंकि वो अपने लोग हैं। इस वजह से उनके साथ मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। ये बात आप अच्छी तरीके से पक्के से जानते हो। इस वजह से आप अपने आप को बहुत ही संभाल कर चल रहे हो। माइंड की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ बातचीत भी करनी है, लेकिन दिखाना नहीं है कि वो इस तरीके के लोग हैं तो मुझे उनसे दूर ही रहना है। इस तरीके से आप नहीं दिखाते हो। आपको हर तरीके से पता है कि उनसे कैसे बचकर रहना है, ये आपको पता है, क्योंकि आप दिमाग से सोचते हो कि उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी तरह की उनको चोट लगेगी या किसी भी तरह की उनको ज़रा सा भी हम कुछ अलग तरीके से बोलेंगे तो भी उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। तो इस तरीके के लोगों के साथ बातचीत करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस वजह से उनके साथ सिर्फ प्रेम भाव से बातचीत करें या फिर बातचीत ही ना करें, इस तरीके का आपका मनोबल है वो यहाँ नज़र आता है। और सच में आपको बचकर रहना हो तो ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप उनके साथ सद्भाव और प्रेम भाव से ही बातचीत करेंगे, या फिर आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है। एक आप दोनों यानी आप आमने सामने मिल भी गए, ऐसे लोग आपके सामने आ भी गए, तो भी आपको थोड़ा अपने तरीके से हल्के फुल्के में ही रहना है, तब भी आप उन तरह के लोगों से बच सकते हो, इतना ज़रूर है। यहाँ सरोवर गोइंग विद द फ्लो है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग हमेशा दुख पहुंचाने में बिलीव रखते हैं, यानी हर तरीके से उनको किस सामने वाले पर्सन को दुख देना है या पीड़ा देनी है या टॉन देना है या उसको चिढ़ाना है या कुछ भी एक गॉसिप करनी है, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाए, वो पूरी तरीके से दुखी हो जाए। इस तरीके की उनकी भावनाएं होती है, और वो जहाँ भी जाते हैं इस तरीके से ही अपने आप को फैलाते हैं, यानी अपने तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, ये ज़रूर है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहने के लिए हर तरीके से आपको यही करना है कि उनकी बातों को सुनकर निग्लेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो तो इग्नोर कीजिए। यहाँ आपको मैं यही कहूँगी कि वो चाहे आपको कुछ भी बोल रहे हो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, और वो बार बार आपको सुना रहे हैं तो फिर उनको जवाब देना सीखें, और वो भी दिमाग से, स्मार्ट वे से। तभी आप उस तरीके के लोगों से बच सकते हो। जो कुछ भी वो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनकर उनको अच्छी तरीके से जवाब देंगे तो वो दूसरी बार आपका नाम नहीं लेंगे, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ आपकी बात की जाए तो आपने इस वजह से, इस ऐसे लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन मिला है, बहुत ज़्यादा आपत्तियों का सामना करना पड़ा है, और इस वजह से आप इंटीग्रेशन की एनर्जी में आए हो। इस वजह से आप कहीं ना कहीं
अपने जीवन की समतुल्य को सीख गए हो कि ऐसे लोग भी होते हैं और वैसे लोग भी होते हैं, जिसके चलते हमें ही संभल कर चलना है। बाकी हम चाहे तो अच्छे लोगों को भी ढूंढ सकते हैं, और जो हमें पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोग भी हमें दुनिया में मिल जाएंगे। इस तरीके की जो आपकी सोच है, व्याख्या है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ कंपैरिजन एंड लेटिंग गो, तो किसी भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना है, ये भी आपने देख लिया। क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक इंसान की एक आगवी व्यक्तित्व है, और हर एक इंसान का अपना खुद का एक स्वभाव और खुद के एक बहुत ही अलग डिफरेंसेस कहो, या बहुत ही अलग उनकी एक व्यवहारू या मौजूदगी होती है। यहाँ हर एक पर्सन अपने आप में बहुत ही खास है, और हर एक पर्सन की अपनी तरीके से अपनी अच्छी या बुरी सोच है। कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, कुछ लोग यहाँ वो अपने तरीके से अपना ही यानी सेल्फिशनेस दिखाते हैं, या अपना स्वार्थ दिखाने की वजह से ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि उनको अपना ही सब कुछ अच्छा चाहिए, दूसरों का अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसे वो भावनाएं रखते हैं। इस वजह से उनके मन में हमेशा देशभाव रहता है, कि दृढ़ भाव, कि वो हमेशा हर तरीके से खुश रहे, और सामने वाला इंसान खुश हो रहा है या आप खुश हो रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको दुख होगा, ये ज़रूर है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप जब खुश होते हो तो वो सैड होते हैं या खुश होते हैं, वो देख लीजिए ज़रूर। तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो लोग हैं वो मेरे लिए कभी हद तक अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। चाहे वो मेरे अपने लोग हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत शेयर करने से पहले भी मुझे 1000 बार सोचना है, ये ज़रूर आता है। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है करेज। इसका मतलब ये होता है कि आपको सच में इस तरीके के लोगों से बचकर रहना हो तो करेज तो दिखाना पड़ेगा, वरना वो चुन चुन कर खून चूसेंगे, या चुन चुन कर वो बदला लेंगे अपने तरीके से। तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपनी एक क्लेवरनेस या बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। आपको अपनी हिम्मत को जवाब देना पड़ेगा कि आप भी उनको अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप जितने भी आगे बढ़ोगे रास्ते में ऐसे पत्थर या कंकर ज़रूर मिलेंगे जो चुभेंगे या आपके बीच में आएंगे, इससे या कांटे। तो इससे बचना हो तो आपको अपनी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे ही आपकी एक पड़कार जो है वो और ज़्यादा बड़े होते चले जाएंगे, इतना याद रखिए। तो यहाँ यही है कि आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ये ज़रूर है। ऐसे लोग रास्ते में मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका सामना करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या है, चलिए देखते हैं। ऐसे जहरीले लोग हर एक के साथ है, यानी हर एक के पास है, उनके आसपास, जिनसे बचकर रहना हमारे ही हाथ में है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। ओके, 5 सॉर्ड्स। ऐसे लोग खुद को बहुत ज़्यादा समथिंग समझते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। टावर, 7 ऑफ वैंड्स। कोशिश करने में उनका दूसरों के लिए गलत तरीके से कोशिश करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन खुद के लिए मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं आता है। दूसरों को कान भरना, कानाफूसी करना या टोन देने में वो बहुत ज़्यादा उस्ताद या माहिर होते हैं। दी हाई प्रेस्टेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यस, यहाँ वो अपने पैसे का दिखाव बहुत ज़्यादा ही करते हैं, शायद ये बात आपको पता होगी।
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो मैंने कहा कि उनको ज़रा सा भी हम कुछ बोल देंगे तो उनको बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा, वो बहुत ज़्यादा तिलमिला जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको छोटी-छोटी बातों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इतना याद रखिए। और दूसरों को कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन को बुरा लग रहा है, ये बात वो कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन किसी को बोलना हो तो फटाक से बोल देंगे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, या फिर आप ऐसे ही रहना चाहते हो, ऐसे ही हो। मतलब मुँह पर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब उनकी बारी आ जाएगी तब वो पूरे तरीके से फीके पड़ जाएंगे या अपसेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और हैरान परेशान होकर वही बातें बार बार अपने दिलो दिमाग में सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप का महत्व ज़रूर देते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उनके जो भाव है वो हमेशा अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको दूसरों को कुछ ना कुछ दिखावा करते हुए बढ़ चढ़कर अपनी बातें रखनी है और अपनी ही खुद की प्रशंसा सुननी है दूसरों से। कुछ आपको यहाँ ऐसे लोगों को कोई प्रशंसा ना करके कुछ अलग ही बोल देगा, या उनको बुरा कुछ भी सुनने को मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं हर तरीके से उस चीज़ को पूरे दिन सोचते रहेंगे, ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी बुरा लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही बदला लेने की भावना भी रखते हैं। तो ऐसे जहरीले लोगों से तो इस तरीके से ही बचा जा सकता है कि आप, जो मैंने आपको बार बार बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि ऐसे लोग हमेशा हर तरीके से, उनको छोटी छोटी बातों में भी बुरा लग जाता है, तो उनसे थोड़ा बचकर रहिए। और उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत शेयर करने से पहले भी आपको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की होगी उस तरीके से दूसरे के सामने ना रखकर कुछ बदल कर ही बोलेंगे, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।